शंकर महादेव की जय हो। अब विशेष जानकारी मैं आप सभी के समक्ष भगवान शिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिव नैवेद्य भक्षण निर्णय एवं बिल्वपत्र महात्मा। शिव को, भगवान शिव को जो प्रसाद चढ़ाई जाती है वो हम लोगों को प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तरह तरह की कई बातें प्रचलित है। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। शिव लिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद जो है उसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने तो ये सुना है कि नहीं करना चाहिए। अतः हे मुनि, इसका और बेलपत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। तो भगवान सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए। मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आपने लोगों ने पूछा है। भगवान शिव जी का एक भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाता है और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे सिरोधार्य करना चाहिए। शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। अब कैसे कैसे कि बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं होता। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य जो होता है वह अग्राह्य है। जो लिंग के ऊपर कोई वस्तु चढ़ा दी जाती है तो वो भक्षण नहीं की जा सकती, हम नहीं ले सकते। किंतु जो लिंग के स्पर्श से अलग है, उसको ऊपर ना चढ़ा हुआ हो, उनको सिर्फ नियमित किया हुआ वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। और उसमें भी अगर हम एक रीति से देखें तो भगवान शिव को आक है, धतूरा है, भांग है, इस प्रकार की अन्य कई वस्तुएं चढ़ती है जो जहरीली होती है। उसकी वजह से भी हमें शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो आपने बिल्वपत्र का महात्म्य सुना वह यह है, बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्वपत्र के मूल में निवास करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 पत्ते निकलते, उसका जो मूल होता है जड़, उसमें सभी तीर्थों का निवास होता है। क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वो निश्चय ही शिवजी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिवजी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है, बिल्व पत्र के,
वह शिवलोक को प्राप्त होता है, उसे संतान और सुख वृद्धि प्राप्त होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व वृक्ष के मूल में जड़ में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नए पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, वो सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे जो किसी शिव भक्त को भोजन कराता है, जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को देता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रों, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। बिल्व वृक्ष के नीचे से अगर किसी की अर्थी निकल जाए तो वो भी शिव पद को प्राप्त होता है। तो बोलिए शिव शंकर बम भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, सभी भक्तों की जय हो।